दोस्तों, सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो जीवन में चाणक्य की नीतियों का पालन जरूर करें। कहते हैं कि चाणक्य नीति कंगाल को भी धनवान बना देती है। इसलिए चलिए जानते हैं कि धनवान बनने के लिए चाणक्य ने क्या कहा है। नंबर 1, वृद्धों व्यक्ति से सीखे। दोस्तों, वृद्धों की सेवा से व्यक्ति को इस बात का पता चलती है कि कौन सा कार्य करना योग्य है और कौन सा ना करने का योग्य। इसका भाव ये है कि एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बहुत मामलों में अनुभव प्राप्त किया होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य व्यवहार में कुशलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञानी वृद्ध लोगों के पास निरंतर उठता बैठता है और उनमें श्रद्धा रखता है, वो कुछ ऐसे गुण सीख लेता है जिसके द्वारा वो समाज में अपने आचार व्यवहार से सम्मान प्राप्त होता है और वो कभी भी धोखाबाज और पाखंडी लोगों के चक्रव्यूह में नहीं फंसता। इन सूत्र में जो विज्ञानम शब्द आया है उसका अर्थ केवल व्यवहार कुशल होना नहीं है, वरन संसार की अनेक ऐसी बातें हैं जिसका ज्ञान वृद्ध लोगों के पास आने जाने, उनके उपदेशों और उनके संगति करने से प्राप्त होता है, क्योंकि वे अपने अनुभवों से उनके जीवन सरल बनाने में सहायक होते हैं जो उनके पास रहते हैं। इस प्रकार विज्ञान का अर्थ एक व्यापक जानकारी से है जिसकी प्राप्ति केवल पुस्तकों से ही संभव नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने में काफी समय लगता है। लेकिन एक वृद्ध पुरुषों के पास जीवन का निचोड़ होता है। इसलिए वृद्ध लोगों की सेवा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य संसार के अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान सरलता पूर्वक ग्रहण कर सकता है। नंबर 2, धन संपत्ति कैसे छीन जाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अनेक स्थानों पर अर्थ की महत्व का स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि धन के बिना तो धर्म का पालन भी असंभव होता है, अर्थात धन के बिना ना तो मनुष्य किस प्रकार की उन्नति कर सकता है और ना ही किसी प्रकार के कल्याणकारी कार्य कर सकता है। उन्होंने निर्धन व्यक्ति को संसार में सबसे निरीह प्राणी बताया है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति को किसी प्रकार का भी सुख प्राप्त नहीं होता है और ना ही वो शांति से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि धर्म कार्य के लिए धन को संग्रह करे, क्योंकि धन तो पापी व्यक्तियों के पास भी हो सकता है, परंतु उनके पास धन होने से ना तो कोई लाभ हो सकता है और ना ही इस संसार का किसी प्रकार का उन्नति हो सकता है। चाणक्य जी का कहना है कि जिन धन का प्रयोग धर्म की रक्षा और मानव कल्याण के लिए होता है, वास्तव में वही धन है। जो व्यक्ति अपने धन को किसी पुण्य कार्य में, किसी को दान देने में, किसी जरूरतमंदों की सेवा करने में और किसी का उपकार करने में नहीं लगाता है, उसके धन संपत्ति बहुत ही जल्दी छीन जाती है। क्योंकि इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि लोटे में रखे हुए जल ना तो बढ़ता है और ना ही ज्यादा देर तक रहता है, वो कुछ समय जाने के बाद खुद ब खुद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए अपना कमाई से कुछ हिस्सा धर्म आदि दान करने में लगाइए। नंबर 3, मनुष्य को धन की संतुष्टि कब मिलता है। दोस्तों, कहते हैं कि संसार का कोई भी प्राणी पैसा नहीं कमाता, सिर्फ मनुष्य कमाता है। लेकिन इस संसार का कोई भी प्राणी भूखा नहीं मरता, मनुष्य मरता है। दोस्तों, इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन को विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर भी तृप्त हुआ हो। इन धन का उपभोग इस जीवन के कार्यों और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि पर करने से भी मनुष्य अतृप्त रहता है और एक दिन अतृप्त रहते रहते इस संसार से चला जाता है। अर्थात इस धन को किसी भी प्रकार के उपभोग में लाया जाए फिर भी मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता। दोस्तों, सामान्य धारणा से विपरीत ये श्लोक हमें सत्य की ओर संकेत करता है। धन से संतुष्टि मिलेगी, लेकिन आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि यह सत्य है। धन मनुष्य को संतुष्टि देगा तो केवल परोपकार में लगाकर। इस प्रकार से धन का उपयोग करने से मनुष्य को संतोष और आत्म तृप्ति दोनों प्राप्ति होती है और उसका धन संपत्ति बढ़ते रहता है, कभी भी नहीं घटता। नंबर 4, विद्वान लोग धन संपत्ति को कैसे मानते हैं। दोस्तों, महात्माओं और सज्जनों का चरित्र बड़ा ही विचित्र होता है। सज्जन व्यक्ति धन को तिनके के समान समझते हैं, अर्थात अर्थहीन समझते हैं, परंतु यदि उनके पास भी धन आ जाए तो वो और भी नम्र हो जाते हैं, अर्थात अधिक परिमाण के धन आने पर भी उन्हें अभिमान नहीं होता। वे तो उसी प्रकार झुक जाते हैं जिस प्रकार फलों से भरे हुए वृक्ष से झुक जाता है। नंबर 5, व्यक्ति के घर परिवार कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त होते हैं, जिसकी पत्नी मधुर भाषी हो, जिसने खुद परिश्रम करता हो, जिसके पास ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हो
और अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो। नौकर चाकर सभी आज्ञा का पालन करने वाले हो। जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता है और जिस घर में कल्याणकारी श्री परमेश्वर की उपासना होती हो और जिस घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती है, सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता है, ऐसा गृहस्थ स्वर्ग के समान होता है और प्रशंसा के योग्य है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी सदा आगमन करते हैं और उसे घर के सदस्यों को सुख सुविधाओं में पूर्ण रखते हैं। उसके धन संपत्ति तो कभी भी नहीं घटता, हमेशा बढ़ता रहता है। नंबर 6, अपने धैर्य ना छोड़े। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, दारिद्र्य अवस्था में यदि एक व्यक्ति अपने धैर्य को नहीं छोड़ता तो उसको निर्धनता कष्ट नहीं देती। उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे एक साधारण वस्त्र को यदि साफ रखा जाए तो वो भी अच्छा लगने लगता है। यदि सामान्य भोजन जिसे पुष्टिकारक ना माना जाए तो भी यदि ताजा और गर्म गर्म खाया जाए तो वो भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता आदि गुणों के होने पर कुरूपता भी बुरी नहीं लगती। अर्थात आचार्य चाणक्य जी के अनुसार व्यक्ति में यदि गुण है तो उसके दोष की ओर कोई ध्यान नहीं देता। वस्त्र भले ही सस्ता हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। भोजन भले ही साधारण हो किंतु उचित ढंग से यदि उसको पकाया जाए और परोसा जाए तो वो भी रुचिकर लगता है। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति में गुणों की प्रभावता होनी चाहिए, दिखावे का नहीं, तभी वो सब कुछ संभव कर सकता है। नंबर 7, धन की इच्छा से अंधा। दोस्तों, जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वे अधम अर्थात नीच कोटि का है। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्यों को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। इस संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए निम्न श्रेणी के लोग अन्य सब कुछ बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भूलकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं है। मध्यम श्रेणी के लोग वे हैं जो धन के साथ मान सम्मान को भी इच्छा रखते हैं। वे धन की प्राप्ति के लिए अपने मान सम्मान को दांव पर नहीं लगाते। लेकिन श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य वे हैं जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोगों को तो महात्मा कहा जाता है। उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। वे धन का प्रयोग सिर्फ जीने के लिए करते हैं, लेकिन धन के लिए नहीं जीते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।